सहरसा जिला के पत्थरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलमा पश्चिमी वार्ड 12 निवासी भुंजा विक्रेता निर्मल शाह की बर्बर हत्या ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। विधायक, सांसद, मंत्री जाकर परिजनों से मिलते हैं और न्याय का आश्वासन देकर चले जाते हैं। नेता मंत्री आते हैं और मीडिया के सामने समय मांगते हुए चले जाते हैं। क्या इस आश्वासन से मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद है या नहीं, या तो भगवान भरोसे चल रहा है। 12 अप्रैल की रात बदमाशों ने तेजधार हथियार से उसकी गर्दन काट दी और सिर को शरीर से अलग कर गायब कर दिया। अपराधी न सिर्फ गला काटा बल्कि सर लेकर गायब कर दिया। यह वहशीपन का अंत है। इस जघन्य अपराध के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की ठोस पहल नहीं की। राज्य सरकार के भाजपा मंत्री ने महज 1 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की। वहीं राजद विधायक ने 50,000 रुपए की घोषणा कर गरीब की जान की कीमत तय कर दी, पर ग्राउंड जीरो पर कुछ भी सकारात्मक होता नहीं दिख रहा है। क्या एनडीए सरकार के लिए किसी की जान की कीमत महज 1 लाख रुपये है? यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब हम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, हमें न्याय कब मिलेगा। 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस कहती कि हम भगवान नहीं है। हमने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जन स्वराज पार्टी जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। यह सिर्फ एक गरीब की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की लाचारी और संवेदनहीनता का काला चेहरा है। सहरसा जैसे शांत जिले में ऐसी बराबर घटना पहले कभी नहीं देखी गई। एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा तेली जाति के लोगों की हत्या हुआ है। जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रूपेश झा, मुखिया गोपाल सिंह, पूर्व मुखिया कृष्णदेव पंडित, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुभाष सिंह, मुकेश सिंह, अरुण शाह, बिलो शाह, सुबोध भगत, मोती शाह, मुकुल सिंह आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार का बिल्कुल विफलता है। नीतीश सरकार और भाजपा बिल्कुल इकबाल अपना खत्म कर लिया है। खास करके जिस समाज से निर्मल शाह आता है वो समाज हमेशा सॉफ्ट टारगेट अपराधियों का बना है। अब सोचिए ना, भुजा वाले से क्या दुश्मनी हो सकता है, लेकिन भुजा बेचकर ही वो अपना अच्छा परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाना, समाज में इज्जत के साथ रहना, मतलब एक जो जिस समाज से आता है उस समाज को जीने का सबसे अच्छा तरीका आता है। लेकिन आज 10 दिन के बाद नहीं पकड़ाना ये सरकार की विफलता है। और उससे भी ज्यादा विफलता है उन मंत्रियों का, जो मंत्री तो आते हैं, कुछ रुपया दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, जाति के लीडर आते हैं, वो जरूर कुछ पैसा दे के जाते हैं। सवाल इसका नहीं कि आप कुछ पैसा दे दें, सवाल इसका है कि आपने एक सर का कीमत कोई 1 लाख लगाया और कोई 50,000। अब तो आम आदमी, मुखिया जी यहाँ गए, कहते हम डरे हुए लोग, भाई खेत खलिहान है, चारों बगल उनको निकलना है, ये परिवार का आप सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसी घटना होने से कहीं न कहीं 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।